दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही वायुसेना से एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे या पूर्ण राज्य बनाने के लिए भूख हड़ताल या धरने करें या फिर दिल्ली की जनता को केंद्र सरकार के द्वारा ठगे जाने की बात करें, लेकिन बार बार जनता का राग अलापने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली का ट्रांसपोर्ट तबका खासा नाराज है। जहां पहले झुलझुली को लेकर सरकार के खिलाफ सचिवालय घेराव हुआ, वहीं आज दिल्ली के ग्रामीण सेवा के चालकों ने राजघाट पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ऐसे माहौल में केजरीवाल के लिए अच्छा होगा कि वह केंद्र सरकार को कोसने और वायुसेना से सबूत मांगने के बदले अपने वादों के उन सबूतों को इकट्ठा करें जिनसे यह साबित हो सके कि उन्होंने वाकई दिल्ली वालों के लिए कुछ किया है। आज दिल्ली के राजघाट में ग्रामीण सेवा के चालक भारी मात्रा में एकत्रित हुए और केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केजरीवाल सरकार को लोकसभा में 7 सीटें हराने की कस्में भी खाई गई, तो वहीं कुछ चालकों ने केजरीवाल सरकार को चालकों के शोषण का कारण बताया। आइए आपको बताते हैं किसने क्या कहा। आज दिल्ली के राजघाट से प्रोटेस्ट निकाला गया है ग्रामीण सेवा वालों की तरफ की, सारे लोग इकट्ठे होकर जो चालक हैं। आइए बात करते हैं कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों निकाला गया है, क्या डिमांड है, क्या मांग, क्यों ये प्रोटेस्ट क्यों आज? जी, पहले मैं बता दूं कि मैं ग्रामीण सेवा और इको फ्रेंडली दोनों को रिप्रेजेंट करता हूं दिल्ली के स्तर पर। हमारी लंबे समय से मांग चल रही थी कि हमारा फेयर रिवीजन किया जाए। इन 10 सालों में 4 बार ऑटो रिक्शा का फेयर रिवीजन हुआ, पर हमारा एक बार भी नहीं हुआ। 10 वर्षों में हमारे सभी खर्चे दुगने से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर हमारे किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे हमारे जीवन स्तर पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि हमने कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर इस सरकार को इसलिए लाए थे कि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करेगी, एक नया परिवेश लेकर आएगी कि जैसे सरकार को काम करना चाहिए वैसे करेगी। पर ये उनसे भी बुरे निकले थे कि ऑटो का फेयर रिवीजन कर रहे हैं बार बार। इनकी सरकार में दूसरी बार फेयर रिवीजन हो गया। हम ये नहीं कह रहे कि ऑटो का फेयर रिवीजन क्यों किया, बहुत अच्छी बात है, 2 बार नहीं, हमारे हिसाब से तो 4 बार होना चाहिए था, पर हमारा क्यों नहीं हो रहा। हम भी दिल्ली सरकार के, दिल्ली में लोगों को सर्विस प्रदान कर रहे हैं, सरकार के बनाए हुए नियमों के अनुसार ही हम सर्विस प्रदान करते हैं, तो हमारा फेयर रिवीजन क्यों नहीं है। मेरी सरकार से यही डिमांड है कि मुझे मेरा फेयर रिवीजन ना भी करें तो मुझे एक सेटिस्फैक्टरी आंसर तो दे सरकार। कितना फेयर रिवीजन चाहते हैं आप? सर, हम 5 रुपए की जगह 10 रुपए चाहते हैं, 10 की जगह 20 और 15 की जगह 25। 15 की जगह 25। एक सवाल आपसे ये बनता है कि दिल्ली के जो लोग हैं अक्सर शिकायत करते हैं कि जो ग्रामीण सेवा के चालक हैं, सड़कों की पूरी व्यवस्था बिगाड़ने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहता है, क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा था कि ये शुरू में जब आई थी गाड़ी हमारी, तो ना इसको सरकार ने रूट नहीं दिया था। जब तब थोड़ा ये अव्यवस्था हुई कि एक ही रूट पे जहाँ ज्यादा कमाई थी वहाँ ज्यादा गाड़ी चली गई, पर जब बाद में रूट व्यवस्थित हो गए तो उसके बाद ये समस्या कम हो गई है। और बाकी हम अपने लोगों से समय समय पे बात करते रहते हैं, उन्हें समझाते भी हैं और उसका काफी प्रभाव भी पड़ा है। आने वाले दिनों में आपने भी देखा होगा कि आपको अब इधर उधर ग्रामीण सेवा ऐसे गलत तरीके से खड़ी नहीं मिलती होगी। सन 2009 से सर जो भी दिल्ली सरकार ने हमें रूट दिए गए थे, अभी तक उन पे कोई रूट चेंजिंग नहीं हुई है। हमारे जमुना पार के कुछ रोड पिंक लाइन मेट्रो चलने के कारण डेड हुए। हमने सीएम साहब से बात करी, मंत्री जी से बात करी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपके रूट जल्द से जल्द चेंज कर दिए जाएंगे, लेकिन आज इस बात को 4 महीने हो गए हैं, हमें कोई आश्वासन नहीं है। अगर हम सीएम साहब से दोबारा इस बात में बात करते हैं, मंत्री जी से बात करते हैं, वो कहते हैं आप ट्रांसपोर्ट विभाग जाओ। ट्रांसपोर्ट विभाग इस मामले में हमारी ग्रामीण सेवा को बिल्कुल एक बिछड़ा हुआ समझते हैं कि ये इनकी कोई काउंटिंग में नहीं है, कोई गिनती नहीं है। आज हम सड़कों पे इसीलिए उतरे हैं कि जिन लोगों के रूट से खराब हो गए उनके रूट चेंज किए जाएं, उनके नए रूट चेंज किए जाएं, जिनके वाया खराब है उनके वाया चेंज किए जाएं। और जो हमारी शेयरिंग की गाड़ी है सर, शेयरिंग की गाड़ी के अंदर पैनिक बटन एक जरूरी नहीं है, लेकिन इस सरकार ने 17,000 रुपए का पैनिक बटन हमारे पे सौंप दिया है। जो हमारी जिसकी कीमत सिर्फ 6,000 है, वो इनकी कमीशन लगा के 17,000 रुपए में मार्केट में बेचा जा रहा है। गाड़ी वाला जबरदस्ती लगवा रहे हैं और गाड़ी की फिटनेस कुछ नहीं कर रहे उसके बगैर। सन 2013 में तो होना ही नहीं चाहिए। सन 2013 के अंदर इन्होंने हमें जीपीएस के रूप में एक दिया जिसकी कीमत 700 रुपए थी, आज उसकी कीमत 7,000 रुपए। आज नया इन्होंने कानून बना दिया कि आप पुरानी गाड़ियों में, शेयरिंग की गाड़ियों में, ओपन गाड़ियों के अंदर पैनिक बटन लगाएं, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जिसकी कीमत आज कम से कम 5-6 हजार रुपए और 17,000 रुपए में कमीशन बेस पे हमें सौंपी जा रही है। जो ओपन ही गाड़ी है उसका पैनिक बटन का क्या महत्व है? बिल्कुल ओपन गाड़ी है जो लगा हुआ है। अभी आपने एक बात कही कि ग्रामीण सभा की कभी उल्टे पुल्टे लगाते हैं, कभी ज्यादा सिखाते हैं। आपको मैं बताऊं, मैंने खुद एक आरटीआई डाली थी कि 2011 से लेकर 2017 तक सबसे कम शिकायतें आपको पता ग्रामीण सभा की है। सिर्फ जो 24 मतलब जो गाड़ियाँ 15 लाख सवारी डेली उठाती है,
उसकी शिकायत आपको पता कितनी है? 42,400 पे सिर्फ 2431 शिकायतें ग्रामीण सेवा की। तो ये तो मुझे समझ नहीं आता कि आखिर अफसरों को ऐसा क्यों लगता है कि हम ग्रामीण सेवा वाले खराब है। हम ऑटो आपको तो मैं पैसेंजर्स की बात कर रहा हूँ। पैसेंजर्स कहते हैं कि ग्रामीण सेवा के जो चालक है वो बदतमीजी करते हैं, जहां तहां गाड़ियां रोकते हैं, रोड की व्यवस्था खराब करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए, हमारी परमिट की शर्तों के अकॉर्डिंग हमें मिनिमम वेज ड्राइवर को पे करना पड़ता है, ठीक है। जब हमारा किराया 5 रुपया था तब सीएनजी की कीमत थी 28 रुपए, ठीक है। आज 10 साल बाद सीएनजी की कीमत है 46 रुपए। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ड्राइवर की जो मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से मिनिमम वेज 6800 रुपए आता था। आज लगभग 15,000 रुपया एक ड्राइवर की शिफ्ट की सैलरी आती है। जब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं इंक्रीज होगी, हम अच्छे ड्राइवर्स कहाँ से रिक्रूट कर पाएंगे? स्टिल हम फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे ड्राइवर को रिक्रूट करें, अच्छी से अच्छी टाइमली सर्विस दे पाएं। दिल्ली में चलने वाली जो सरकारी बसें हैं वो घाटे में चल रही हैं, ठीक है। हमें कोई सरकार सब्सिडी नहीं दे रही। हमें हो सकता है कमियां हो, हम अपनी कमियां सुधारना भी चाहते हैं, पर उसके लिए हमें सरकार का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कैसे मिलेगा? हमारे फेयर को रिवाइज किया जाए जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, हम अपनी गाड़ियों को और अच्छे से मेंटेन कर पाए और अच्छा स्टाफ रख पाए और अच्छे तरीके से पैसेंजर्स को बहुत अच्छी सर्विस दे पाए। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार के पास डीटीसी की अपनी कॉर्पोरेशन में बसें चल रही हैं। उसके बाद क्लस्टर को आए आज 5 साल से ऊपर हो गए। मेरा सरकार से एक ही छोटा सा जवाब है, बड़ा छोटा सा सवाल है। अगर सरकार उसको ध्यान दे तो उसे रिवीजन कमेटी के रूल के अनुसार हर साल किराया बढ़ाना होता है, जो कि वो घाटे के रूप में भरपाई करके डीटीसी को दे रही है। और फेयर रिवीजन करके जिस रेट पे क्लस्टर निकला था और आज जिस रेट पे क्लस्टर की पेमेंट की जा रही है, अगर उस परसेंटेज को देखा जाए तो दिल्ली सरकार के लिए ये बहुत बड़ी शर्मनाक और नालायकी है कि वो बाकी प्राइवेट ऑपरेटर्स को, जो दिल्ली की सबसे बड़ी जनता को उठा रहे हैं, जिसके बल पर दिल्ली की जनता चल रही है, उनका किराया ना बढ़ाकर ये अपने आप को सिर्फ राजनीतिक और वोटिंग के पर्पज से आगे बढ़ रही है। अंदर ही अंदर ये क्लस्टर वालों को भी पैसे दे रही है, ये डीटीसी का भी घाटा बढ़ाकर दे रही है, ये ऑटो के रिवीजन भी कर रही है। तो बाकी जो लोग हैं, ग्रामीण सेवा, इको फ्रेंडली, मिनी बस, क्या वो इसके लिए मैत्रे हैं? क्या वो दिल्ली की जनता को सर्विस नहीं दे रहे? क्या वो कानूनों में बंधे हुए नहीं है? क्या वो इनके कहे रूटों पे नहीं चल रहे? अगर इन सबके लिए सब्सिडी है, इन सबके लिए घाटा है, इन सबके रेट बढ़ाए जा सकते हैं, तो उनके क्यों नहीं? इससे बड़ी राजनीतिकरण क्या? चलो, यहाँ पर ये डिमांड बिल्कुल ठीक है इनकी। आइए बात करते हैं राजेंद्र सोनी जी से कि वो भी सपोर्ट करें। हालांकि टैक्सी यूनियन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज ग्रामीण सेवा के साथ हैं। देखो, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सारा हमारा परिवार है, ये भारतीय मजदूर संघ की यूनिट है, हम सब एक हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। ऑटो, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, बस, सब हम एकजुट हैं। आज केजरीवाल जी की अंतिम दिन की विदाई दे रहे हैं हम आपके चैनल के माध्यम से। दिखाना सही, 7 सीटों पर ये हारेगी। जिस सरकार ने केजरीवाल को, चाहे पिछली सरकार ट्रांसपोर्टरों से बिगाड़ी है, वो सत्ता में नहीं रही है। अभी ये नंबरिंग बढ़ गई है, पिक्चर बाकी है। जिस सरकार ने ट्रांसपोर्टरों का शोषण करा, आज ये बताओ 9 साल हो गए, 9 सालों को इनके किराए क्यों नहीं बढ़ रहा अभी? और ऑटो वालों को आपने बोला, मेरे को कहते खुशखबरी, मैंने तो पहले बोला था ये बेवकूफों की सरकार है। ये नोटिफिकेशन तो निकाला बढ़ा रहे हैं। कौन सा नोटिफिकेशन लाओ मेरे को? तो नोटिफिकेशन सर, ये केवल एक नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक मिनट, नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ। उसी टाइम नोटिफिकेशन निकालना चाहिए था किराए ऑटो की। ये तो बेवकूफ बना रहा है। ऑटो रिक्शा वाले पोस्टर लगाएंगे, इसलिए मैंने कहा भी किराया बढ़ा दूंगे। ये दिमाग में से भूल जाए केजरीवाल, अब ऑटो के अंदर इसके पोस्टर नहीं लगेंगे, अब हराने के पोस्टर लगेंगे। सारा कंपेल चलाएंगे, दिल्ली की जनता से अपील करेंगे इसको यहाँ से भगाओ। तो आपने देखा कि किस तरह से कह रहे हैं कि मुहिम चल रही है, लगातार नाराज है लोग इनसे। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह जी आइए बात करते हैं कि क्या कहना है इनके बारे में। हमारा ये कहना है कि दिल्ली सरकार बिल्कुल फेलियर है। आज झुलझुली के नाम पर जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। आज जब एक टैक्सी की सारी पासिंग यहाँ हो रही है तो एक यूनिट वहाँ स्पेशली क्यों भेजी गई है? तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। और ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है। कानून में इम्प्रूवमेंट होती है, कानून में कभी ऐसा नहीं होता कि रोज उसको पलट दिया जाए। आज हर एक चीज के लिए, सुविधा के लिए काम किया जाता है, लेकिन यहाँ करप्शन के लिए काम किया जा रहा है। आज मेरी गाड़ी की फिटनेस है और मुझे डेट मिलती है 7 दिन बाद की,
और जब मैं 7 दिन बाद वहां जाता हूं तब मेरे को फिर डेट काट दी जाती है। तो यह अननेसेसरी करा था और इसी बात को लेकर हम इस केजरीवाल सरकार का विरोध करते हैं। चलिए, आपने देखा लगातार केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध है। ऑटो टैक्सी के किराए बढ़ाने की बात कही गई, लेकिन ऑटो टैक्सी की बात कही गई, लगातार लोग नाराज हैं यहाँ पर और उनका ये कहना है कि सरकार के खिलाफ ये लोग लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आप देखिए कि किस तरह यहाँ पर लोगों की नाराजगी है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के अंदर नाराजगी, केजरीवाल सरकार के खिलाफ नाराजगी चल रही है। केजरीवाल भले ही अपने खुद के सर्वे में दिल्ली की 7 सीटों को जीतने का दावा कर रहे हो, लेकिन यदि इस तबके के लिए माहौल ऐसा ही रहा तो केजरीवाल का सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगा। क्योंकि ऐसा हम नहीं बल्कि ग्रामीण सेवा, ऑटो रिक्शा चालक और ट्रांसपोर्ट के तबके के अन्य लोग एकजुट होकर कह रहे हैं। वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।